पूरे जापान को इस स्वयंभू देवता दानव राजा ने तबाह कर दिया था, जो मूल रूप से एक साधारण बूढ़ा आदमी था। उस आदमी ने चाकू से हमला किया, बूढ़े को 3 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन वह 4 रूपों में बदल गया और फिर एक हो गया। आदमी ने फिर हमला किया। हर बार को बूढ़ा आसानी से बचा लेता। सारी कोशिशों के बावजूद वह उसे छू भी नहीं पाया, बल्कि बूढ़े ने उसका मजाक उड़ाया। यह शक्तिशाली रूप सिर्फ फिसलन वाली भूतनी का पहला रूप था। उसके हर रूप में भयानक शक्तियां थीं। कई राष्ट्रीय महिलाओं से बना नरक का शरीर एक बच्चे को निगल सकता था। पूरे शरीर पर टेंटिकल्स वाला भेड़ सिर राक्षस, दुश्मन की हर शक्ति की नकल कर सकने वाला गंजा अरहत और आधे शरीर वाला कंकाल राजा, जिसकी मौत की किरणें सब कुछ पल भर में नष्ट कर सकती थी। फिसलन वाला राक्षस राजा दहशत फैलाते हुए धरती पर उतरा। इतने छोटे इंसान कैसे लड़ेंगे? एक दिन पहले नायक कातो एक साधारण युवक था। वह अपने भाई के जन्मदिन के लिए केक लेकर घर जा रहा था। तभी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। एक बूढ़े पर हत्यारे ने हमला किया था। कातो ने बचाव की कोशिश की, लेकिन चाकू से मारा गया। जब उसे होश आया, वह एक छोटे कमरे में था जहां कुछ अजनबी और एक काली गेंद थी। सुजुकी चाचा ने बताया कि वे सब एक बार मर चुके हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें काली गेंद का मिशन पूरा करना होगा। काली गेंद ने फिसलन नाम के एक बूढ़े का चित्र दिखाया। उन्हें तय समय में इस लक्ष्य को मारना था, वरना वे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मिशन शुरू करने से पहले काली गेंद उन्हें एक खास काली सूट देगी, जो न सिर्फ शरीर को सजाती है, बल्कि राक्षसों के हमलों से भी बचाती है। कातो कुछ कह पाता, इससे पहले ही एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें टेलीपोर्ट कर दिया। पलक झपकते ही वे ओसाका की एक सड़क पर थे, जो राक्षसों से भरी हुई थी। इसी समय रित्सुका के राडार उपकरण में एक असामान्यता दिखी और उन्होंने एक बिना चेहरे वाली महिला भूत को अपनी ओर दौड़ते देखा। अंकल सुजुकी और तकीका काफी भयभीत थे। मादा भूत को करीब आते देख पश्चिमी सेना ने अपना हाथ उठाया और गोली चला दी, और जैसे ही वो वापस उछला, फेसलेस मादा भूत को सीधे खोल दिया गया। फेसलेस मादा भूत को सीधे सिर में गोली मारी गई थी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जब कई लोग पुल पर चले गए, उनके हाथों में रडार डिवाइस फिर से सुनाई दिया, केवल अनगिनत राक्षसों और राक्षसों को एक के बाद एक दिखाई देने के लिए। और 100 भूतों की पौराणिक रात की सैर आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। सभी ने यह देखा और जल्दी से अपने जीवन के लिए भाग गए। लेकिन राक्षस उनका पीछा करने के लिए बेताब थे। वे केवल शूटिंग के दौरान भाग सकते थे, लेकिन राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी। चाचा और रिसुका दुर्भाग्य से पकड़े गए थे। काटो जल्दी से लौट आए और बड़े सिर वाले भूत पर गोली चला दी, लेकिन उसने चूकने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इरादे के बारे में क्या? सौभाग्य से काटो के पास अपनी जान बचाने के लिए एक काला सूट था। जब वे हताश थे, बड़े सिर वाले भूत को गोली मार दी गई थी, और जो व्यक्ति आया था वह महान बिग बोर्ड टीम थी। काटो और कुछ लोगों की तुलना में इन लोगों के उपकरण और हथियार बस बहुत परिष्कृत नहीं है। उसी समय राक्षसों की भीड़ ने फिर से हमला किया। बड़ी बोर्ड टीम ने हमला करना शुरू कर दिया। लंबी दूरी के स्नाइपर्स लंबी दूरी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार थे, और हाथापाई का मुकाबला सीधे राक्षस समूह के क्लोज क्वार्टर क्रॉसबो में भाग गया। राक्षस और राक्षस बस उनके सामने कमजोर थे। इतनी मजबूत युद्ध शक्ति ने 100 भूतों को भयभीत कर दिया। जल्द ही सभी इम्स को बिग बोर्ड टीम द्वारा समाप्त कर दिया गया। अचानक एक सांप राक्षस प्रकट हुआ और बड़े बोर्ड के सदस्यों को जीवित 2 टुकड़ों में काट दिया गया। इस समय पक्ष में गंजे आदमी का एक शांत चेहरा था। केवल उसे गुरुत्वाकर्षण बंदूक उठाने और ट्रिगर को स्थानांतरित करने के लिए पीछे के मुंह पर निशाना लगाने के लिए 1 सेकंड की देरी के साथ सांप दानव अचानक खून के एक पोखर में बदल गया। बड़े बोर्ड की टीम ने एक बड़ी जीत हासिल की। सभी ने इसके लिए जयकार की, लेकिन इस समय काटो अभी भी भ्रम की स्थिति में था। चाचा सुजुकी ने उसके साथ इस खूनी खेल के नियमों को लोकप्रिय बनाना शुरू कर दिया। मिशन के दौरान सभी के प्रदर्शन के लिए काली गेंद को संबंधित अंक दिए जाएंगे, जिन्हें बेहतर उपकरणों के लिए बदला जा सकता है। यदि आप अंतिम दानव राजा को मारते हैं तो आपको 100 अंक मिलेंगे। काली गेंद आपको 3 इनाम विकल्प देगी। एक मजबूत हथियार और उपकरण प्राप्त करना है, और दूसरा एक साथी को पुनर्जीवित करने का रिकॉर्ड है। 3 अपने मुक्त शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए वास्तविक दुनिया में लौट आया। काटो तुरंत मुर्गे के खून से ढंका हुआ था, क्योंकि वास्तव में उसके पास अभी भी एक दूसरे पर निर्भर रहने की जगह थी। इस समय काटो ने देखा कि नागरिकों के एक परिवार को राक्षसों द्वारा यातना दी जा रही थी और मार दिया जा रहा था। गर्म दिल काटो ने जल्दी से बचाव के लिए जाना चुना, और जब वह पहुंचे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक विशाल राक्षस होगा। मैंने देखा कि राक्षस अपनी बड़ी जीभ फैलाता है। उसके बाद उसकी पूंछ का एक झटका। काटो समय में चकमा दे गया, लेकिन अचानक एक सुंदर लड़की दिखाई दी और लय को बाधित कर दिया। काटो को अचानक गोली मार दी गई। अगले ही पल महिला भी खतरे में थी। संकट के क्षण में काटो ने बूढ़े आदमी के हाथ में छड़ी ले ली। राक्षस को आंख में मारो, और फिर अंतरिक्ष बंदूक उठाई और हवा में कूद गया। एक गोली राक्षस के सिर पर लगी। लाल बत्ती के फटने के साथ राक्षस का आधा हिस्सा दूसरी जगह अलग हो गया और फिर जमीन पर गिर गया। यह पहली बार था जब काटो ने राक्षस को मार डाला। उसके वीर व्यवहार ने सुंदर महिला का प्यार जीत लिया। उसके मुंह में काटो ने आखिरकार इस हिंसक स्थान की स्थिति को समझ लिया। ओसाका टीम के गंजे सिर को जॉर्ज कहा जाता है, और उसकी लड़ाकू प्रभावशीलता सुपर मजबूत है, और उसने 3 शॉर्ट पॉइंट रिकॉर्ड जीते हैं। और लंबे आदमी का उपनाम ज्यूंग है, जो खुद को ओसाका टीम का राजा कहता है, और 4 बार 100 अंक बनाए हैं। और गंगबा वुल्फ नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति भी है, जिसने 100 अंकों के साथ महान रिकॉर्ड जीते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का ठिकाना अज्ञात है, आसानी से दिखाई नहीं देगा। और एक ही समय में मूर्ति और चाचा को परेशानी का सामना करना पड़ा। मानव सैनिकों के एक समूह ने अचानक उन्हें घेर लिया और सीधे गोलियां चला दी। सौभाग्य से काटो समय पर पहुंच गया। दोनों पक्ष गतिरोध की स्थिति में थे। एक बड़ा टेंगू अचानक आकाश से गिर गया। सैनिकों ने जल्दी से गोलियां चलाई, लेकिन मानव हथियार बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सके। पलक झपकते ही सबका सफाया कर दिया। काटो ने स्पेस गन को चालू करने का अवसर लिया। अंतरिक्ष रस्सी ने तुरंत उसके शरीर को बांध दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से टेंगू की ताकत बेहद मजबूत थी, और वह सीधे संयम से मुक्त हो गया जब जीवन और मृत्यु दांव पर थी। ओसाका टीम समय पर पहुंची, केवल जॉर्ज को एक शॉट के साथ टेंगू को मारने के लिए। हर किसी के आश्चर्य के लिए वह मरा नहीं था। उपनाम झुंग ने बंदूक को फिर से भरने के लिए आगे कदम बढ़ाया। टेंगू अभी भी रेंगता था, और शॉट्स की एक श्रृंखला के साथ टेंगू ने वास्तव में गुरुत्वाकर्षण हथियारों से टन नुकसान का सामना किया, और फिर टोमू को जमीन की ओर पकड़ लिया। पूरे जापान